देखिए, आज पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक एग्ज़ाम में इसका एक प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, देखिए, तो आज हम क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं किसमें, फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड्स की। ठीक है, देखिए, सॉल्युबिलिटी के लिए एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्या? लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स क्या है कि जो पोलर है, जो पोलर कंपाउंड है, वो पोलर सॉल्वेंट में इजिली डिजॉल्व होगा, या कह सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर में क्या होगी, ज़्यादा। और नॉन पोलर कोई भी कंपाउंड हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, या कह सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में क्या होगी, ज़्यादा। तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो लाइक डिजॉल्व लाइक। जनरली अगर हम बात करें इसकी, तो आयनिक कंपाउंड आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक, जैसे कि वाटर। वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, हम सबको मालूम है इस पे क्या होता है, इसका नेट डाइपोल क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसकी वैन शेप होती है और नेट डाइपोल इसका क्या आता है, जीरो। एच जाएगा +1 में और किस में जाता है, माइनस में। तो एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो इजिली सॉल्युबल होंगे किस में, वाटर में। और आयनिक क्या हो, रीजन क्या है, ये पोलर है और आयनिक भी क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इजिली क्या हो जाएंगे, वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर, जैसे कि वाटर। और भी हो सकते हैं। चलिए बात करें, जैसे कोवलेंट जो कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर कोवलेंट है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, वो क्या हो जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में। जैसे हम बात करें पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, जैसे कि एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि इसका नेट डाइपोल जीरो नहीं होता। बात करें नॉन पोलर कंपाउंड की, तो नॉन पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक, जैसे बेंजीन है या CCl4 है। तो बेंजीन का नेट डाइपोल जीरो है, आपने डाइपोल मोमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था। या CCl4 का नेट डाइपोल क्या होगा, जीरो। तो ये कैसे होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। तो इनमें जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो इजिली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। चलिए बात करें सॉल्युबिलिटी की, अगर किसी भी कंपाउंड की हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली और लेटेस्ट एनर्जी के इनवर्सली। या कह सकते हैं इसका जो रेशो है हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन लेटेस्ट एनर्जी के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, कोई भी सब्सटेंस, किसी भी कोई भी कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कब होता है, जब हाइड्रेशन एनर्जी अधिक हो या इक्वल हो किससे, लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी से। तब तो वो क्या होगा, सॉल्युबल। अगर देखिए लेट हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लेटेस्ट एनर्जी से अधिक है। कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कब होगा, जब उसे क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहले वो किस में जाएगा, गैस साइंस में। तो गैस साइंस में ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसे बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और इसे, और जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस पर आकर अटैक करते हैं, उससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी, जो रिलीज एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी से अगर अधिक होगी या इक्वल होगी तब तो वो सॉल्युबल हो पाएगा। और अगर लेटेस्ट एनर्जी क्या हो गई, अधिक हो गई, या कह सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी कम रह गई लेटेस्ट एनर्जी से, तो इसे कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाएगी। और ये गैस साइंस में ब्रेक नहीं होगा तो फिर ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। तो कोई भी कंपाउंड जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो पहले वो गैस साइंस में ब्रेक होता है, और गैस साइंस में ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेटेस्ट एनर्जी। और वो लेटेस्ट एनर्जी हमें अगर मिल गई, प्रोवाइड कर दी किसने, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी की, तो क्या है, डायरेक्टली। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। या लेटेस्ट एनर्जी जितनी कम होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। या कह सकते हैं ये रेशो जितना ज्यादा होगा किसका, हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन लेटेस्ट एनर्जी, उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। क्लियर। चलिए बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जनरली अगर हम क्या करें, किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं और उसने सॉल्वेंट के बारे में जिक्र नहीं कर रखा, तो आप क्या लेके चलेंगे, वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई भी सॉल्यूशन के बारे में, कोई भी सॉल्वेंट के बारे में जिक्र नहीं कर रखा तो हम क्या लेके चलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि वाटर सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर हम बात करें किसी भी पोलर, ये वाटर, तो वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है, अगर देखिए जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड होगा, जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो या पोलर कंपाउंड हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी वाटर में। कब, जब वो क्या होगा, पोलर होगा। तो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक जो मॉलिक्यूल है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किसमें, पोलर में। तो जितना ज्यादा पोलर, जितना ज्यादा आयनिक, या कह सकते हैं जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाएगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, या कह सकते हैं वाटर में।
ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि पोलैरिटी ज़्यादा है कि कम है? तो अगर किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आयनिक नेचर होगा, जितना ज़्यादा आयनिक नेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितनी ज़्यादा आयनिक नेचर उतना ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में, कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में। अब आयनिक नेचर जितनी ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, या उल्टा कह लो कोवलेंट करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब कोवलेंट करैक्टर या आयनिक करैक्टर वो किससे निकलता है, फजांस रूल से। फजांस रूल से कैसे निकलता है, पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन मतलब पोलराइजिंग पावर। तो जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, और जितना कोवलेंट करैक्टर होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो कोवलेंट जो मॉलिक्यूल है उनकी सॉल्युबिलिटी लेस होगी वाटर में, और जो आयनिक कंपाउंड है जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्वेंट में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोलराइजेशन के, या कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर फाई के, या कह सकते हैं कोवलेंट करैक्टर के। तो कोवलेंट करैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जितना ज्यादा फाई उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर, तो जितना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर उतना आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम, और आयनिक करैक्टर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो इन्वर्सली चलेगी। ठीक है, दूसरा सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए कहानी उल्टी है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके लिए, पोलराइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो जनरली कोवलेंट नेचर के होते हैं, और कोवलेंट नेचर के होंगे तो कहने का मतलब है जो यानी कि पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन। देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी या जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ज्यादा क्या मिल जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्योंकि पोलर डिजोल्व कर जाएगा पोलर में। तो और सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी चेक करें किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोलराइजेशन के, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोलराइजिंग पावर फाई के, या कोवलेंट करैक्टर के। तो जितना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर या जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो वाटर सॉल्वेंट में तो ध्यान रखना है, तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजिंग पावर के, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनिक करैक्टर के। ठीक, और अगर सॉल्युबिलिटी हम चेक कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजिंग पावर के, या कह सकते हैं कोवलेंट करैक्टर के, या कह सकते हैं यानी कि पोलराइजिंग पावर, ठीक है, या पोलराइजेशन के, और आयनिक करैक्टर के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली। तो अभी हमने देखा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट अगर क्या ले रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आयनिक करैक्टर के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कोवलेंट करैक्टर के। कोवलेंट करैक्टर या आयनिक करैक्टर किससे पता चलता है, पोलराइजेशन से या पोलराइजिंग पावर से। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर, और उतना क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कोवलेंट करैक्टर के, या पोलराइजिंग पावर के। ठीक है, अब जनरली हम किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, अगर कोई भी किसी भी सॉल्वेंट का जिक्र नहीं कर रखा है तो हम क्या सॉल्वेंट लेके चलेंगे, वाटर। और वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोलराइजिंग पावर के, या कह सकते हैं कोवलेंट करैक्टर के इन्वर्सली, या कह सकते हैं आयनिक करैक्टर के डायरेक्टली। चलिए अब इसका एक फंडा बताते हैं। यही फंडा अब हमें देखना है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल सही जगह बिल्कुल एक जैसा नहीं पाया जाता, ये वेरी करता रहता है। तो इसके लिए फंडा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो ऑर्डर हैं वो वेरिएबल होते रहते हैं, नहीं कि क्या करें, उसका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाई देता, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता, अलग अलग चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसका एक फंडा बता रहा हूँ। ठीक है, तो नॉट पॉइंट क्या है, यानी कि जो फंडा है वो क्या है, तो देखिए इफ कॉमन आयन, जो कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, अगर उन कंपाउंड्स में कॉमन आयन कौन है, या तो फर्स्ट ग्रुप के कौन एलिमेंट है, Li प्लस या Na प्लस। इफ कॉमन आयन क्या है, अगर कॉमन आयन स्मॉलर है, अगर जो कंपाउंड्स के अंदर जो आयन कॉमन है, चाहे वो कैटायन हो चाहे आयन हो, अगर वो आयंस क्या है, कॉमन है, और वो कॉमन आयन कौन सा, यानी कि इफ कॉमन आयंस क्या है, स्मॉलर है। स्मॉलर कौन कौन से काउंट किए गए हैं जी, अगर जो कॉमन आयन स्मॉलर है कौन कौन से, Li प्लस हो, Na प्लस हो। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के तो दो एलिमेंट ये Li और Na, या फिर जैसे O-2 F- और एक है OH-, ये क्या है, स्मॉल एनायन में काउंट किए जाएंगे। ठीक, और दूसरे क्या है, सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के जितने भी कैटायन है, कह सकते हैं सेकेंड ग्रुप के जितने भी क्या होंगे, मेटल होंगे,
वो सब क्या होंगे, उन स्मॉल साइज में काउंट किए जाएंगे, यानी कि कॉमन आयन क्या हो जाए स्मॉलर, और स्मॉलर कॉमन आयन कौन से होते हैं वो ये रहे Na+, यानी कि सोडियम या Li, OH-, O2-2 और F-, और साथ में क्या है सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये इनमें से कोई सा भी आयन क्या है कॉमन है तो वो क्या माना जाएगा स्मॉल, कॉमन आयन कैसा माना जाएगा स्मॉलर, और जब कॉमन आयन स्मॉलर होगा तो वहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या होगी लेटेस्ट एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम जो कंपाउंड्स, जो गिवन कंपाउंड्स होंगे उसमें क्या चेक करेंगे लेटेस्ट एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, जैसे जैसे लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी घटेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, या लेटेस्ट एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है घटती है। जितनी कम लेटेस्ट एनर्जी उतनी जल्दी क्या हो जाएगा कंपाउंड्स गैस साइंस में ब्रेक होगा और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा सॉल्युबल। चलिए दूसरी बात, इफ कॉमन आयन इज लार्ज, अगर कॉमन आयन क्या है लार्ज है, लाइक जैसे कि क्या हो जाए फर्स्ट ग्रुप के लास्ट वाले कैटायन, फर्स्ट ग्रुप के लास्ट वाले कैटायन जैसे सीजियम है, आरबी है, रुबेडियम, या हेलोजन की जैसे Br-, I-, ठीक है, ये भी क्या है लार्ज साइज आयंस होते हैं। और साथ में क्या है पॉली एटॉमिक एनायन, पॉली एटॉमिक एनायन, पॉली एटॉमिक एनायन मतलब इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब है ऐसा कोई एनायन जिसमें 2 से ज़्यादा एटम हो, ठीक है, जैसे SO3-2, तो कितने एटम का आयन है ये, एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, 4 एटम का है। जैसे SO4-2 कितने एटमों का आयन है ये, 5 एटमों का। जैसे CO3-2 तो कितने एटमों का आयन है ये, 4 एटमों का। NO3-, जैसे S2O3-2, ClO4-, ETC, बहुत होंगे, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, तो आपको देख के पहचान जाएगा कि ये एक एटम से मिलकर बना हुआ आयन है या 2 एटम से या 3 से, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा एटमों से मिलकर बना हुआ आयन है तो उसे बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन, और ये क्या होते हैं लार्ज साइज में। तो पॉली एटॉमिक आयन क्या होंगे लार्ज साइज में होंगे, और कौन से जी, ये CS+, RB+, फर्स्ट ग्रुप के लास्ट वाले एलिमेंट, और ये हेलोजन की लास्ट वाली हेलोजन Br और I, इनका साइज भी क्या हो जाएगा बड़ा, तो इन्हें भी क्या मानते हैं लार्ज साइज में मानते हैं। इनका तो साइज लार्ज होगा ही क्योंकि इनमें 2 से ज़्यादा एटम क्या हो रहे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर क्या है लार्ज साइज आयन क्या है कॉमन है, तो उस केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसमें क्या चेक करेंगे अब आप हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती है इंक्रीज। क्लियर। तो देखिए जी, तो आप चेक करिए, अब ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए इसने कहा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है इसमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्वेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा है तो बस आप वाटर का देखना है, तो वाटर में क्या चलेगा, अगर क्या होगा आयनिक, आपको तो क्या करना है बस लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी चेक करिए, बात खत्म। हाँ देखिए अब बात ये पता करना पड़ेगा कि इसमें लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट है कि हाइड्रेशन एनर्जी, ये पता कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कौन है, एफ क्या है यहाँ कॉमन है, और एफ कॉमन है तो ये किस में है, स्मॉल आयन में है या लार्ज आयन में है, ये स्मॉल आयन में है F-, ठीक है। तो स्मॉल आयन में कौन कौन थे, Li+ था, Li था, सोडियम था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था और OH था, ठीक। और बाकी क्या थे सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो थे। चलिए तो ये क्या हो गया स्मॉल साइज हो गया। तो यहाँ पे क्या है जो कॉमन है, जो कॉमन है वो कौन है स्मॉल है, और स्मॉल कौन F-। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहेगा, अगर हम डोमिनेटिंग फैक्टर की बात करें तो वो क्या होगी लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट होगी। तो इसमें क्या चेक करेंगे लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी सबको पता ही है, मैंने आपको लेक्चर में पिछले पढ़ा दी है, क्या लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, चाहे कैटायन का चार्ज हो चाहे एनायन का, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी। और साइज की क्या होती है इन्वर्सली, चाहे कैटायन का साइज हो चाहे एनायन का, जितना छोटा साइज होगा उतनी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। तो यहाँ एनायन तो देखिए चार्ज की बात कर लें तो ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो चार्ज तो सब पे सेम ही आएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये -1 और ये +1, तो चार्ज तो +1 -1 +1 -1 सेम आ रहा। तो अब क्या देखिए साइज, साइज किसका देख लो कैटायन का, क्योंकि एनायन तो कॉमन है। अब कैटायन का साइज देखें तो Li से बड़ा साइज किसका, Na का, Na से बड़ा K का, K से बड़ा Rb का, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं किसमें फर्स्ट ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा यहाँ इंक्रीज। तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है इंक्रीज, और साइज कैटायन का इंक्रीज हो रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी डिक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी अगर कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होगी इंक्रीज हो रही होगी।
क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? नेक्स्ट देखिए, बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कौन दिखाई दे रहा है आपको? CO3, 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 CO3। तो यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कौन है? लार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो कॉमन आयन है वो कौन हो गया? CO3-2। और ये कैसा है? लार्ज। और लार्ज है तो क्या डोमिनेटिंग कौन रहेगी? हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होगी तो इसमें क्या चेक करेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? साइज के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा वो चार्ज की क्या होती है? डायरेक्टली। जितना ज़्यादा चार्ज होगा चाहे कैटायन पे चाहे एनायन पे, उतनी ज़्यादा क्या होगी? लेटेस्ट एनर्जी होगी। और साइज की क्या होती है? कैटायन के साइज के तो इन्वर्सली, कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए, कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए, मगर एनायन का साइज क्या होना चाहिए? एनायन के साइज के लिए क्या थी? दोनों के लिए ही थी। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बिल्कुल एक जैसी चलती है कि चार्ज की क्या होगी? चार्ज के डायरेक्टली, और साइज की क्या होगी? ये इन्वर्सली। साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा उतनी ही क्या होगी? यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? बड़ी होगी। तो फिर जब हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो फिर अलग अलग लेने से क्या फ़ायदा? ये पता करने से क्या फ़ायदा कि कहाँ लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट है, कहाँ हाइड्रेशन एनर्जी? फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि देखिए, लेटेस्ट एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है, या लेटेस्ट एनर्जी के घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मगर हाइड्रेशन एनर्जी के बढ़ने से क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो लेटेस्ट एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए डोमिनेट चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हाइड्रेशन एनर्जी या लेटेस्ट एनर्जी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का हो। देखिए, तो बात कर लें यहाँ डोमिनेटिंग हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कैसा है? लार्ज है। लार्ज क्यों है? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। पॉलीएटॉमिक एनायन समझ गए लार्ज क्यों है ये? चलिए, तो यहाँ देखें, अगर हम बात करें तो ये जो एनायन था कितने एटमों से मिलकर बना हुआ है? 4 एटमों से। तो ये पॉलीएटॉमिक एनायन कहलाएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे चार्ज देखें, तो चार्ज इस पर जाएगा -2, तो इस पे +2, -2 तो +2, तो चार्ज तो सब पे सेम जाएगा, -2 +2, -2 +2, -2 +2। तो अब क्या देखो? साइज। साइज एनायन तो कॉमन है, तो किसका देख लो? कैटायन का। तो साइज क्या होगा? ये सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट है, और सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट है तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज। अगर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, किसका? कैटायन का। साइज इंक्रीज होगा तो लेट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लो कॉमन आयन। कॉमन आयन यहाँ कौन है? कैटायन है। कौन? Na+, Na+, और Na+ को किस में रखा गया है? स्मॉलेस्ट आयन में रखा गया है। तो यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कौन है? Na+ है, और Na+ क्या है? स्मॉल है, और स्मॉलर में रखा गया है। तो जो डोमिनेटिंग होगी वो कौन होगी? लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी चेक कर लो। लेटेस्ट एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। तो यहाँ देखिए, लेटेस्ट एनर्जी कैसे देखें? चार्ज पे। तो चार्ज तो सेम रहेगा, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, क्योंकि आई जाएगा -1 में, तो एन किस में जाएगा? +1 में। वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट एन की हमेशा फिक्स होती है कितनी? +1। हेलोजन की कितनी? -1। चलिए, तो अब बात करें, चार्ज तो सेम है तो क्या देख लो? साइज। साइज किसका देखो? कैटायन तो कॉमन है, तो एनायन का साइज देखो। एफ से बड़ा साइज किसका? Cl से, Cl- से बड़ा Br-, और Br से बड़ा I। डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन का, क्लोरीन से अधिक ब्रोमीन का। तो साइज यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, किसका? एनायन का। और साइज इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो कैनायन हो चाहे वो कैटायन हो। अगर साइज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। साइज के इन्वर्सली होती हैं। और लेटेस्ट एनर्जी घटी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी कि घटेगी? लेटेस्ट एनर्जी जितनी कम होती चली जाएगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी लेटेस्ट एनर्जी की क्या होती है? इन्वर्सली। तो लेफ्ट टू राइट जाने से लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, अब अगर हम इसमें बात करें, इसमें कॉमन आयन, सबसे पहला काम क्या है कॉमन आयन का? कॉमन आयन इसमें कौन है? ये है सीजियम। ठीक है, ये हो गया जी कॉमन आयन। तो ये इसमें जो कॉमन आयन है वो कौन है? कॉमन आयन हो गया जी CS+, और ये सीजियम क्या है? बड़ा। फर्स्ट एक ग्रुप के लास्ट वाले एटम है ये। कौन कौन से? CS, सीजियम और RB। इनको क्या माना गया है? लार्ज एनायन में माना गया है। तो ये कैसा है? लार्ज एनायन है, और लार्ज है तो इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा कौन रहेगा? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देख लो अब,
अब चार्ज की बात करें तो चार्ज तो बार बार देखिए सेम वही है, +1 -1, क्योंकि फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है, या हेलोजन पे हमेशा -1 आएगा तो इस पे +1, ये -1 तो +1, -1 तो +1, -1 तो +1, तो चार्ज तो कॉमन हो गया। तो अब क्या देखो, साइज, साइज इसमें कैटायन तो कॉमन है, तो एनायन का साइज देख लो, F से बड़ा Cl, Cl से बड़ा Br, Br से बड़ा I, तो साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और साइज बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, साइज अगर बढ़ रहा है, देखिए साइज अगर बढ़ेगा तो हाइट, यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन थी, हाइड्रेशन एनर्जी, वही हम चेक करेंगे, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, ठीक है, क्योंकि साइज की इन्वर्सली होती है, तो साइज बढ़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटी, मगर हाइड्रेशन घटने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये घटेगी तो वो भी क्या होगी, घटेगी, और ये तो लेफ्ट टू राइट जाने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, घटती चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन आयन कौन है, OH, OH ही तो है, ये क्या है, BE, ये कौन से हो गए, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए, मैंने लिखे नहीं सारे, ठीक है, ये BE से शुरू हो गया, BE, Mg, Ca, Sr, Ba, ठीक है। तो इसमें कॉमन आयन कौन है, इसमें OH आयन क्या है, कॉमन है, और वो कौन सा, वो क्या है, OH आयन किसको किस में मानते हैं, स्मॉलर में, और स्मॉलर मानेंगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो गया, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी देखिए कैसे वेरी कर रही होगी, एंड अगर चार्ज की बात करूं तो देखिए OH जाएगा -1 और ये 2 OH है तो कितना, +2, तो सब पे वही रहेगा -1 और +2, तो चार्ज तो सेम है, कैटाइन पे +2 और एनायन, कैटाइन जितने भी कैटाइन होंगे सब +2 वाले होंगे, और जितने भी एनायन होंगे वो सब -1 वाले होंगे। तो बात कर लो साइज की, साइज OH एनायन तो कॉमन है, तो किस कैटाइन की बात कर लो तो BE से बड़ा साइज होगा Mg का, Mg से बड़ा किसका होगा, Ca का, Ca से बड़ा Sr का, Sr से बड़ा Ba का। तो लेफ्ट टू राइट जाने से या डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि साइज की इन्वर्सली होगी, लेटेस्ट एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इसमें इंक्रीज हो गई, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये इस टाइप से वेरी कर जाएगा, ठीक है जी, इधर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ बात करें, इसमें अगर हम बात करें कॉमन आयन की, तो कॉमन आयन कौन है, कॉमन आयन क्या है इसमें कॉमन आयन कौन है, SO4 - 2 क्या है, कॉमन है। अब ये SO4 - 2 क्या हो गया, इसमें कॉमन, अब कॉमन हो गया तो क्या हो गया, इस केस में अगर हम बात करें तो ये कैसा है, जो कॉमन आयन है वो कैसा है, लार्ज है, और लार्ज है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी चेक करिए, साइज चार्ज तो सब पे सेम होगा, -2 +2, SO4 पूरा जाता है -2, तो Ba किस में चला जाएगा, +2, तो चार्ज तो सेम हो गया, +2 -2 +2 -2। बात करिए साइज की, तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट ही तो है, BE, Mg, Ca, Sr, Ba, तो डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज, साइज क्या होगा, इंक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, क्लियर। तो डाउन द ग्रुप इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप एक बात देखिए, ये फंडा आपको समझ में आ रहा है, अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो, कॉमन आयन अगर स्मॉल है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, लेटेस्ट एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी के घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर कॉमन आयन कौन है, लार्जर है, और अगर कॉमन आयन लार्जर है तो क्या होगा, कॉमन आयन लार्जर है तो उस केस में डोमिनेटिंग होगी हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ती है, और घटने से घटती है। अब आपको एक क्या है, एक सुपर फंडा और बताते हैं, क्या बताते हैं, एक सुपर फंडा, वो आप और समझ लो, ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहीं लिखा नहीं है इस पे, ये सुपर फंडा क्या है, सुनिए मेरी बात, अगर कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की संख्या बराबर हो, पहली बात, और जो एनायन हो वो कैसा हो, जो एनायन हो वो कैसा हो, लार्ज हो, मतलब बड़ा साइज हो, बड़ा साइज वाला हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आयन, देखिए अगर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की संख्या इक्वल हो, और क्या है, पॉली एटॉमिक यानी कि कह सकते हैं लार्ज साइज वाला आयन कॉमन हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, यानी कि कॉमन हो या प्रेजेंट हो, एक ही बात कह लो, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं, अगर कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या हो, इक्वल हो, अगर एक कैटायन तो एक ही एनायन हो, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
और जो कॉमन आयन हो वो क्या हो, लार्ज हो। कॉमन आयन क्या हो, यानी कि लार्ज हो, यानी कि कह सकते हैं पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। और इसके अलावा अगर कोई सी भी कंडीशन हुई, इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन हुई तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगी। फिर अब देखिए शुरू से फिर सारे एग्जाम्पल। अगर हम बात करें यहां तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल है, इसमें एक कैटायन एक एनायन, 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 तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बात करें दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन अगर इसके पास क्या है, लार्ज साइज वाला एनायन है, यानी मतलब पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन या कह लो लार्ज साइज, क्योंकि I माइनस बी आर माइनस बी लार्ज साइज में माने जाते हैं। अगर लार्ज साइज एनायन प्रेजेंट है तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी, अदरवाइज बढ़ेगी। तो इसमें लार्ज एनायन तो प्रेजेंट नहीं है, F माइनस, ये तो छोटा माना जाता है, और छोटा माना जाता है तो अगर ये बड़ा होता तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती, घटती। देखिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ही तो है ये LINARB से भी, तो अगर लार्ज साइज होता तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती। अब ये लार्ज है नहीं, पहले दूसरी कंडीशन फेल हो गई, और फेल हो गई तो अब सॉल्युबिलिटी घटने की बजाय क्या होगी, डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी। क्लियर। दूसरा केस देखो, इसमें क्या है, एक ही कैटायन है और एक पूरा एनायन है, ये पूरा एक एनायन है CO3-2, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है कि एनायन क्या हो, पॉलीएटॉमिक एनायन हो, मतलब लार्ज एनायन हो, तो लार्ज एनायन प्रेजेंट है। और अगर नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल हो और एनायन कैसा हो, लार्ज हो, तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती चली जाएगी। देखो घट गई। कौन सा ग्रुप है ये, सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट ही तो है, VEMGCA या बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, बात खत्म। और देखिए नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल, 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 तो पहली कंडीशन तो पक्की। दूसरी कंडीशन, इसके पास जो एनायन है, इसके पास जो एनायन है वो क्या होगा, उसके पास जो एनायन है, देखिए यहां पे एनायन में देखूं तो दो में तो कैसा है, छोटा, मगर दो में क्या है, बड़ा है। ठीक है, अगर सब में टोटल ओवरऑल लार्ज आ गया, अगर सब में ओवरऑल एनायन क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा, तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, घटेगी। और सब में लार्ज नहीं है तो भैया उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, डाउन द ग्रुप तभी घटेगी जब क्या हो, नंबर ऑफ आयन कैटायन इक्वल हो और एनायन का साइज बड़ा हो, तो उस केस में क्या होती है, डाउन द ग्रुप घट जाती है। मगर इसमें यहां कंडीशन फेल हो गई इन दो में, तो फिर डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटने की बजाय बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो डाउन द ग्रुप कौन सा है, देखिए F माइनस Cl माइनस Br माइनस C, डाउन द ग्रुप किसका ही घट। आइए आगे, या आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आपको वो दूसरा पता है, लेटेस्ट एनर्जी हाइडेस्ट एनर्जी वाला। यहाँ देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, है कि नहीं है, ठीक। और एक आयन, जो आयन कॉमन है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, वो लार्ज साइज का प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें जो कॉमन आयन है वो देखो लार्ज है, और लार्ज है तो क्या हो गया, देखिए इसको भी देख लें हम, इसको भी छोड़िए, मैं बात बताता हूँ एक प्यारी सी। देखिए इसमें क्या था, नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल थे इस केस में भी, और नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल थे, और जो कॉमन आयन था वो कैसा था, कॉमन आयन Na+ था। Na+ को किस में काउंट किया जाता है, छोटे वाले में, और छोटे वाले में किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी। अगर बड़ा आयन कॉमन होता तो डाउन द ग्रुप घटती। इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या है, इक्वल है, तो पहली कंडीशन तो पक्की हो गई। दूसरा जो आयन कॉमन है वो कौन है, सीजियम, और वो किस में काउंट किया जाता है, लार्ज एनायन में, लार्ज आयन में। और लार्ज आयन में तो जो कॉमन आयन है वो कैसा है, लार्ज है, और लार्ज है तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या है, घट जाएगी। अब ग्रुप किसका देखा जा रहा है, FCl Br और I का। यहां देखिए नंबर ऑफ कैटायन एनायन की संख्या इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं है। इसमें कैटायन एक है और एनायन OH माइनस कितने बनेंगे, दो, तो दो एनायन है एक कैटायन है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। अगर पहली कंडीशन फेल हो गई तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, तो पहले डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, अब डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप तभी घटती है जब नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल हो और जो कॉमन आयन हो वो कैसा हो, लार्ज हो, तो उस केस में डाउन द ग्रुप घटेगी, अदरवाइज डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी। तो इसमें तो पहली कंडीशन फेल हो गई, कैटायन एक है एनायन दो है, तो फिर उस केस में डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहां देखिए नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल है, एक कैटायन एक एनायन, तो अब एनायन जो कॉमन आयन है वो कौन है, सल्फेट आयन। ये कैसा है, कॉमन आयन कैसा है, पॉलीएटॉमिक एनायन, मतलब लार्ज साइज आयन, और लार्ज साइज आयन कॉमन है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। देखिए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है BEMG, BMG, CA, SR और BA, तो डाउन द ग्रुप क्या हो गया, घट गया।
तो समझ में आ गया ये फंडा सुपर फंडा, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए जी, बात करें हम इसमें क्या है, अगर हम बात करें कॉमन आयन कौन है, कॉमन जो कॉमन आयन बचा वो कौन बचा, ClO4 माइनस है कॉमन आयन, और ये कैसा है, लार्ज है, और लार्ज है तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी वेरी करेगी, इसमें डोमिनेटिंग कौन होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी देख लो जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, चार्ज देखें तो चार्ज तो सब पे कितना आएगा, -1 +1 -1 +1, तो फिर क्या देख लो, साइज, एनायन तो कॉमन है तो कैटायन का साइज देख लो, Li से बड़ा होगा Na का, Na से बड़ा K से बड़ा Rb का, Rb से बड़ा CS का, फर्स्ट ग्रुप के हैं ये। तो साइज जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि साइज के इन्वर्सली होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी घटी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये घटती चली जाएगी, ठीक। दूसरा देख लीजिए अब, या उस फंडे से देखो, सुपर फंडे से, नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या है, इक्वल, और नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल हैं तो उस केस में क्या, और जो कॉमन आयन है वो कैसा है, लार्ज साइज, और लार्ज साइज का है तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो उसी से कर दें, चलिए उससे कर देते हैं। यहां देख लो, अगर बात करें इसमें अगर हम बात देख लें, चलिए चेक कर लेते हैं कि जब दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता। इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ कैटायन एनायन इसमें Li कितने होंगे, 2, और O माइनस कितना होगा, 1, तो कैटायन तो 2 होंगे और एनायन क्या होगा, 1, तो इसमें कंडीशन, पहली कंडीशन फेल हो गई, तो पहली कंडीशन फेल हो गई सुपर फंडे की, तो इस केस में अब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज की बजाय इंक्रीज होनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आना चाहिए। देखो चेक करते हैं किससे, लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी वाले फंडे से। तो इसमें कॉमन आयन कौन है, O, और O क्या है, इसमें जो कॉमन आयन है वो कौन है, O माइनस है, और ये किस में काउंट रखा गया, स्मॉल वाले में, स्मॉलर, और स्मॉलर रखा गया, तो जो डोमिनेटिंग है वो कौन होगी, लेटेस्ट एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट होगी। तो अब देखिए, अब इस क्या देखें, चार्ज तो सब पे सेम आएगा, -2 और +1, -2 और +1, तो चार्ज तो सेम है, तो क्या देख लो, साइज किसका देखो, आयन तो कॉमन, एनायन तो क्या है, कॉमन है, तो कैटायन देख लो बस। Li से बड़ा साइज किसका, Li से बड़ा होगा Na का, Na से बड़ा K का, तो यहाँ पे साइज क्या होगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, साइज इंक्रीज तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज, और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो बता रहा था सुपर फंडा भी, तो आप सुपर फंडे से ही चल लीजिए, बस आगे बात खत्म करिए। अब जो तरीका मैंने आपको वैसे दोनों सिखा दिए, इसमें चेक करिए, ये एक कैटायन है और ये पूरा एक एनायन है, और एनायन कैसा है, लार्ज साइज वाला है क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनायन है, और पॉलीएटॉमिक एनायन है, और दोनों नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल हैं, और जो एनायन है, जो कॉमन आयन है वो कैसा है, लार्ज साइज वाला है, तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती चली जाएगी। आगे बात समझ में, चलिए इसमें देख लो, इसमें अगर हम बात करें, इसमें कॉमन आयन कौन है, OH, नंबर ऑफ कैटायन एनायन तो इक्वल हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है, तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन तो इक्वल, तो पहली कंडीशन तो फुल। बात करें जो कॉमन आयन है वो कौन है, OH, और ये कैसा है, स्मॉल, और स्मॉल है तो अगर ये लार्ज होता तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती, अब ये स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। यहाँ देख लो, नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल है कि अलग है, कैटायन तो एक है Mg, और एनायन कितने हैं, दो F2 है, देखो तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट हो गए तो क्या हो गया, अगर सेम होते तभी तो डाउन द ग्रुप घटती है, तो अगर डिफरेंट हो गए तो फिर तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रुप किसका रहेगा, FClBrI का। यहां देख लें जी, इसमें बात कर लें तो इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, कैटायन एक है, एनायन 2 हैं, जब दोनों कैटायन एनायन ही सेम नहीं है तो डाउन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। ग्रुप किसका हो गया, FClBrI का। यहां देखिए, नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल है कि डिफरेंट है, इस पे स्टार इसलिए कर दिया क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी वाला, हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर यहां फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कुछ डिफाइंड होता है, सॉलिबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, ऐसे अलग अलग फैक्टर बताते तो आप अब लोग इसे लेक्चर को बंद करके इधर भाग जाते हैं कि छोड़िए हम सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे ही नहीं जी, छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें इतने सारे फैक्टर होते हैं, यहाँ पे वो हाइड्रेशन लेटेस्ट एनर्जी वाला इस केस में फेल हो जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया इस पे स्टार, ठीक है। ये फेल क्यों हो जाता है, इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती हैं जिससे सॉलिबिलिटी उल्टी हो जाती है, मगर ये जो सुपर फंडा है ये फेल इसमें भी नहीं होने का,
देखते जाओ। तो ये सुपर फंडा ध्यान रखना है। क्या है जी, इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। Li कितने होंगे? 2, और CO3 कितने होंगे? CO3 कितना होगा? एक। कैटायन 2 है, एनायन 1 है। जब नंबर ऑफ कैटायन एनायन ही इक्वल नहीं हो रहे तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज। खत्म हो गई बात। यहां देखिए, इसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल है कि डिफरेंट है? तो इसमें लोग करते हैं कि H प्लस और HCO3 माइनस। नहीं भैया जी, ये ऐसे नहीं टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा, देखिए, Na प्लस H प्लस और CO3 माइनस 2। तो इसमें कैटायन कितने आ गए? 2, एक Na प्लस और एक H प्लस, और एनायन कितना हो गया? 1। तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाएगी। Na से बड़ी K से बड़े Rb की, Rb से बड़ी C। क्लियर होगी बात? ये कुछ 3 एक्सेप्शनल है जी। इन्हें तो रट्टा मार है, ये रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा रीजन तो मैं आप सबको बता दूंगा कि ऐसा ऑर्डर क्यों हो रहा है, मगर क्या है, ये ट्रेंड से अलग है। इसमें ना कोई फंडा इसमें नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ये रिवर्स ही है, उल्टा ही है ये। तो इसको आप क्या कर लें? इसको रट ही लें। सबसे अच्छा तरीका है रट्टा मार कर देना इन 3 का। और सबसे पहले जब भी सॉल्युबिलिटी को आपको याद करना है, ये जो 3 ऑर्डर हैं इनको कॉपी पे लिख के दिमाग में बिल्कुल सेट कर देना है। क्योंकि जब भी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर चेक करना है तो चेक कर लेना है कि पहले इन तीनों में से कोई सा तो नहीं है। इन तीनों में से कोई सा है तो उसमें कोई फंडा नहीं चलेगा। हाँ, इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए, सब में वो फंडा चलेगा। क्या है जी? हैलाइड्स हैं फ्लोराइड्स वाले। फ्लोराइड्स हैं किसके? सेकेंड ग्रुप के। सेकेंड ग्रुप के जो फ्लोराइड्स हैं, सेकेंड ग्रुप है, देखिए MgCa, SrBa और Be, और उसके भी क्या है? फ्लोराइड। तो उनके केस में क्या हो गया? देखिए, नंबर ऑफ, अगर इसमें कैटायन एनायन देखूं तो कैटायन 1, एनायन कितने? 2। जब नंबर ऑफ कैटायन एनायन डिफरेंट है तो सुपर फंडी के अकॉर्डिंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, और बढ़ रही है। देखिए, Mg से बड़ी यानी कि Be से बड़ी होनी चाहिए Mg की, Mg से बड़ी Ca की, Ca से बड़ी Sr की, Sr से बड़ी Ba की। बिल्कुल सेम ट्रेंड में आ रहा था, सुपर फंडी की पकड़ में आ रहा था। मगर क्या है, ये Ba सबसे कम होना चाहिए और सबसे ज्यादा हो गया। तो इसका रीजन मैं बता देता हूं, ज्यादा हो क्यों गया। तो ये ज्यादा इसलिए हो जाता है, Be देखिए इस पे होगा -1 और ये F कितने हैं? 2, तो इस पे आएगा +2। तो B फर्स्ट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज। सबसे छोटा साइज किसका होगा? अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वालों से भी छोटा साइज होगा सेकंड ग्रुप का, और सेकंड ग्रुप में सबसे छोटा साइज किसका होगा? जो ग्रुप में सबसे ऊपर है, और ऊपर कौन है? बेरिलियम। तो इसका साइज कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। और बहुत ज्यादा छोटा, एक तो साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया और साथ में चार्ज बहुत अच्छा आ गया, +2 ना कि +1। बहुत ज्यादा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, मीडिएटर है, ठीक ठाक चार्ज है, +2। तो इस पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कंपेरेटिवली साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से और चार्ज हाई होने की वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जब वाटर इस पे जाके चिपकते हैं तो इसकी जो हम एक्सपेक्ट करते थे, जो उम्मीद लगाते थे कि हमें क्या होना चाहिए, वहां से 10,000 रुपए आ जाने चाहिए, पता लगा 1 लाख आ गए। ऐसा है। तो हाई चार्ज साइज कंपेरेटिवली साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से और चार्ज हाई होने की वजह से, नहीं कि चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसलिए सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन सबको लग रहा था ये तो कभी जीत ही नहीं सकता, इसका कहां से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा तो पहले हमारा होगा, इन गधों का सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है। मगर ये गधा क्या कर गया? जीत गया। रीजन समझ में आ गई बात? नहीं, क्या हो गया? इसने क्यों जीता ये? क्योंकि इसने ईमानदारी से क्या करी? पढ़ाई करी। इनने बकवास नहीं करी कि ये अच्छा पढ़ा रहा, वो सही पढ़ा रहा है, इस बुक से कर लो, उससे कर लो, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। चुपचाप सुनता रहा, करता रहा, बल्कि सुनी भी नहीं। सुनने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, इसने जब मन करा तब पढ़ा, जब मन नहीं करा तब टीवी देखा, जब मन करा फिर पढ़ा। बस सिर्फ पढ़ा और अपने को फ्रेश रखा। ठीक है, चलिए दूसरा, ये बिल्कुल ट्रेंड बहुत ज्यादा अलग है। फर्स्ट ए ग्रुप के जो क्लोराइड है, फर्स्ट ए ग्रुप के क्लोराइड Li Na फिर Rb और फिर CS। कहीं देखिए ये सबसे पहला था, उससे अगला यहां पहुंच गया सेकंड नंबर पे, उससे अगला और आगे पहुंच गया, उससे अगला फिर पीछे आ गया, और उससे अगला और पीछे आ गया। तो ये तो भैया आपको याद ही करना है क्या है। तो आप ध्यान रखें, सेकेंड ए ग्रुप यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप का जो हैलाइड है,
फर्स्ट एक ग्रुप का जो फ्लोराइड है उसमें एक कैप्शन है केवल, क्या, BeF2 सबसे कम हो सोल्यूबल होना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू हाई आयनिस एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई क्यों हो जाती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई इसलिए हो जाती है क्योंकि कंपेरेटिवली उसका साइज क्या हो जाता है, बहुत छोटा, यानी कि चार्ज डेंसिटी हाई। इसमें तो उल्टा ट्रेंड है। एक और है, सेकेंड एक ग्रुप का ही है वो भी, तो सेकेंड एक ग्रुप के एक तो फ्लोराइड और एक C2O4, C2O4 एनायन इस पर लग जाए, C2O4 C2O4 C2O4, सेम बिल्कुल वैसे ट्रेंड। क्या है, B से बड़ा Mg, Mg से बड़ा Ca, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, मगर हो क्या गया है, MBE क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक और ट्रेंड उल्टा दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है, इक्वल हैं, और एनायन कैसा है, लार्ज साइज का है, तो डाउन द ग्रुप घटना चाहिए सॉल्युबिलिटी, और देखो उल्टी बढ़ रही है। एक तो बढ़ रही है, ऑर्डर होना चाहिए ये, ठीक, तो उल्टी बढ़ रही है और बढ़ रही, तो फिर ये बी सबसे कम होना चाहिए, मगर बी सबसे ज्यादा है। तो क्या ध्यान रखना है, तो एक तो सेकेंड ग्रुप जो एक्सेप्शनल है वो सेकेंड ग्रुप के हैं, और सेकेंड ग्रुप के भी कौन से हैं, सेकेंड ग्रुप के दो कंपाउंड है, कौन से, एक तो फ्लोराइड और एक कौन है, C2O4-2 का जो कोई एनायन आज के लग जाए, ठीक है जी। और उसमें क्या एक्सेप्शनल बात है कि BE सबसे कम होना चाहिए, मगर वो सबसे ज्यादा है, और सुपर फंडे के अकॉर्डिंग ये डाउन द ग्रुप घटना चाहिए, उस केस में वो बढ़ रहा है। उस केस में तो ठीक था, नंबर ऑफ आयंस कैटायन डिफरेंट थे तो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, मगर इसमें तो घटना चाहिए था। तो ये तीन ट्रेंड आपको ध्यान रखने हैं। तो सेकेंड ग्रुप दो एक्सटेंपल तो किसके हैं, सेकेंड ग्रुप के हैं, जो किस केस में, एक F- के केस में और एक C2O4- के केस में, और एक एक्सेप्शन किसका है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के क्लोराइड का है। चलिए जी, बात कर लें नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड। तो सॉल्युबिलिटी हम किसकी पढ़ी, सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ी है मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड्स की। क्या फाइनल बात निकल कर आई, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो आप चेक कर लो कि वो कहीं एस एक्सेप्शनल तो केस तो नहीं, ये जो तीन एक्सेप्शन है कहीं उनमें से तो नहीं कोई सा, ठीक है। तो अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट है सेकंड ग्रुप का कोई भी हैलाइड हो, क्लोराइड हो, ऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो, कुछ भी हो, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, तो चेक कर लीजिए उनमें कि कहीं कोई एक्सेप्शनल वाला केस तो नहीं आ गया, वो जो तीन एक्सेप्शनल बताएं, अगर वो आ गया तो ठीक, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे, और अगर एक्सेप्शनल नहीं आया तो फिर चेक करिए, फिर आप चेक करिए कॉमन आयन, यानी कि कॉमन आयन, मतलब फिर आप चेक कर लो फंडा, फिर तो आपको क्या लगाना है, फंडा लगाना है, ये समझ लीजिए। फिर आप जब अगर ये एक्सेप्शनल नहीं है तो फिर आपको क्या लगा देना है, फंडा। फंडा मैंने दो बता दिए, एक लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी वाला, और एक बता दिया सुपर फंडा। अब वो आपकी मर्जी है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो यूज करिए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए BE का कोई हैलाइड है, बी बेरिलियम के कोई हैलाइड है, क्योंकि बेरिलियम के हैलाइड में उल्टी हो जाती कहानी, बेरिलियम का हैलाइड हो या P ब्लॉक का कोई मेटल हो या D ब्लॉक का कोई मेटल हो, तो उनमें जनरली क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में नहीं आती, वो किस में चेक करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोलराइजेशन के। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन यानी कि जितने ज्यादा फाई, उतना ज्यादा कोवलेंट, उतना ज्यादा सॉल्युबल। देखिए जी, अगर हम बात करें, ये कह रहा है इनकरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, इसमें जो इनकरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है किसका, अगर इसमें कौन सा इनकरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, तो बात करें ये जो ये एजी एस ब्लॉक का या एस यानी कि फर्स्ट ग्रुप का या सेकंड ग्रुप का आयंस है कि नहीं, नहीं, एजी तो ना तो फर्स्ट ग्रुप का है ना सेकंड ग्रुप का है, तो क्या है, डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का है तो वो जो सुपर फंडा है कुछ भी था वो सब किसके लिए थे, एस ब्लॉक के लिए। तो एस यानी कि पी ब्लॉक, अगर बेरिलियम के हैलाइड हों या पी ब्लॉक के मेटल हों या एस ब्लॉक डी ब्लॉक के मेटल हों, तो उन केस में तो सिर्फ क्या चलना है, पोलराइजिंग पावर 5 चलना है। वाटर के साथ हम चेक कर रहे हैं, चलिए, तो वाटर के साथ क्या होगा, अगर वाटर के साथ देख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए पोलराइजिंग पावर की बात करें इसमें, तो कैटायन तो इसमें कॉमन चार्ज भी सेम है, -2 + 1, सल्फर पे -2 + 1। तो क्या देखें, साइज किसका ज्यादा है, एनायन का साइज क्या होगा, इस एनायन का चार्ज तो सेम हो गया +-2, ठीक है, चार्ज तो दोनों पे सेम है, इस पे भी +1 है, इस पे +1 है, एनायन पे देखो तो -2, तो चार्ज तो कॉमन सेम है। बात करें साइज की, तो कैटायन तो कॉमन है, तो साइज किसका देखेंगे, एनायन का। O- से बड़ा साइज किसका होगा, S- का, डाउन द ग्रुप, ठीक है। साइज क्या हो गया, एनायन का साइज बढ़ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एनायन का साइज
साइज किसका, एनायन का, एनायन साइज बढ़ गया, एनायन साइज बढ़ गया तो फाई क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। अब फाई बढ़ने से क्या होगा, फाई बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मगर वाटर सॉल्वेंट में क्या होगी, घटेगी। तो वाटर का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो घट जाएगी। तो फाई के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वाटर सॉल्वेंट में क्या होगी, घटेगी। तो ये तो सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर ये OH-2, क्या इसमें वो फंडा लगाऊंगा जो मैंने सुपर फंडा बताया, ये तो फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एस ब्लॉक, ये फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के आयंस कंपाउंड नहीं है, और किसके हैं, डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक के हैं तो क्या चलेगा, फाई। तो फाई देखिए, इस पे OH-1 और ये कितने OH हैं, 2, तो इस पे कितना आएगा, +2। इस पे कितना आएगा, 3 OH है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +3। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फाई। तो इसमें क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया है बेटा, इंक्रीज, तो फाई क्या हो गया, इंक्रीज। फाई इंक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी, अगर अगर वाटर है तो घट जाएगी। तो सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर है, वाटर है तो इस केस में घटेगी। अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता तो बढ़ती। तो फाई के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और कोई वाटर सॉल्वेंट है तो घटेगी। तो इस केस में भी घटनी चाहिए, और ये घटी रही है, तो इसका मतलब करेक्ट है ये भी। तो ये भी करेक्ट हुआ। यहाँ देखिए, क्या ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, बिल्कुल। ये किसके हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, और फर्स्ट ए ग्रुप के हैं तो हमारा फंडा चलेगा। अब हमारा फंडा कैसे चलेगा जी, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, मगर ये है कौन, एसीटोन। एसीटोन का मतलब है कि वाटर की जो फंडा था वो किसमें था, हमारा जो फंडा चल रहा था वो किसमें चल रहा था, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और वो भी किसमें, वाटर सॉल्वेंट में। तो अगर सॉल्वेंट बदल दिया गया तो कहानी यहाँ भी सॉल्युबिलिटी की बदल जाएगी, जो फंडा बताएगा उसका उल्टा होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो ये +1 ये +1 और ये -1, ठीक। अगर मैं इसमें बात करूं तो कॉमन आयन क्या है, देखिए अगर हम बात करें लेटेस्ट एनर्जी की, इसमें पहली बात तो कॉमन आयन कौन है, Na, और Na क्या है, स्मॉल, और स्मॉल है तो क्या होना चाहिए, स्मॉल है तो क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी, स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी, इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, लेटेस्ट एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी होगी तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, ये लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, देखिए एनायन का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी घटेगी, लेटेस्ट एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, और ये क्या बता रहा है, एसीटोन में। एसीटोन देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नहीं, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो चाहे कोई सा भी सब्सटेंस हो, वाटर में तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट ए ग्रुप के हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं कि नहीं, या पी के हैं, डी के हैं, इसके। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है फिर तो फाइव, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे एस ब्लॉक के हो, चाहे पी ब्लॉक के हो, चाहे कैसी हो, अगर एसीटोन है तो सिर्फ फाइव देखिए। तो फाइव कैसे देखेंगे, चार्ज तो सेम है, -1 +1 -1 +1, चार्ज तो बिल्कुल सेम, तो आप क्या देख लेंगे, एनायन का साइज, क्योंकि कैटायन तो कॉमन है तो एनायन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो फाइव भी क्या होगा, बढ़ेगा, और फाइव बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इस केस में, सॉल्युबिलिटी इस केस में क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि कौन सा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि फाइव के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ध्यान दीजिए, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है तब तो केवल और केवल फाइव इन्वॉल्व होगी, चाहे वो किसी भी एटम से मिलकर बना हुआ कंपाउंड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो पी ब्लॉक का, चाहे ब्लॉक का, चाहे डी ब्लॉक का। हाँ, अगर वाटर है तो चेक करना है, वाटर अगर सॉल्वेंट है तो चेक करना, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक से एक्स ब्लॉक एलिमेंट से मिलकर बने हुए कंपाउंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड से, तो वो फंडे वाले क्वेश्चन चलेंगे। और अगर बेरिलियम का हैलाइड्स है, या पी ब्लॉक का मेटल है, या डी ब्लॉक का मेटल है, तो उस केस में क्या चलेगा, केस फाइव। तो फाइव का केस समझ गए कहाँ होगा, फाइव वहाँ होगा जहाँ एस ब्लॉक का एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो। ठीक, अगर वाटर सोलवेंट है तो उसमें दो केस होंगे, कौन कौन से, या तो वो फंडा वाला यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो फंडा है, और अगर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या बेरिलियम के हैलाइड है तो क्या चलेगा, फाई, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो हमेशा फाई चलेगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलिए वाटर है तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं कि पी डी के हैं। तो ये एस के तो नहीं है कतई, बिल्कुल एस के नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई, क्या चलेगा, फाई चलेगा। और फाई कैसे होगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, देखिए 2 Cl है तो इस पे चार्ज आएगा +2, इस पे 4 Cl है तो इस पे चार्ज आएगा +4। चार्ज बढ़ रहा है तो फाई बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है,
और वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी घटेगी और इसने क्या कर रखा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा रखी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तो वो पूछ रहा है इनकरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो वो ये है, ये सब क्या हो गए, करेक्ट हो गए थे। क्लियर होगी बात। इनकरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, इसमें भी इनकरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। अब हमें क्या देखता, देखिए ये बेरिलियम का हैलाइड है और ये क्या है, ये एस ब्लॉक का है क्या, नहीं। फर्स्ट ए सेकेंड ग्रुप का है, नहीं। ये फर्स्ट ए सेकेंड ग्रुप का है, नहीं। ये फर्स्ट ए सेकेंड ग्रुप का है, नहीं। ये फर्स्ट ए सेकेंड ग्रुप का नहीं है। तो बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ये हम यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप का है। क्लियर हो गई बात। चलिए खैर इसमें बात करें, इनमें तो क्या होगा, अब इसमें सॉल्वेंट के बारे में कुछ दे नहीं रखा उसने, सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो मैं क्या लेके चलूंगा, सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो मैं क्या लेके चलूंगा, वाटर लेके चलूंगा। मैंने आपको बता दिया, अगर किसी सॉल्वेंट के बारे में नहीं दे रखा तो वाटर लेके चलेंगे। चलिए तो वाटर के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इनमें तो क्या होगा, ये बेरिलियम के हैलाइड है और ये एस ब्लॉक, ये क्या है, एस ब्लॉक के मेटल तो नहीं है, एस ब्लॉक के मेटल नहीं है तो पी और डी के हैं, और पी और डी के हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, 5 के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस पे चार्ज कितना होगा, +2 तो चार्ज तो सेम है। एनाइन का साइज बढ़ता जा रहा है, F- से बड़ा होगा Cl का, Cl से बड़ा Br का, और एनाइन का साइज बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा, और 5 बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, और वो घट रही है। सेम कहानी इसमें होगी बिल्कुल, एनाइन का साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि चार्ज तो सेम है। इसमें भी सेम कहानी है, चार्ज तो सेम है मगर एनाइन का साइज बढ़ता चला जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। इसमें सेम कहानी है, चार्ज तो सेम है, बस एनाइन का साइज बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। तो ये तो बिल्कुल चारों सही हुए। ये क्या है, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट और सॉल्वेंट वाटर है, तो इसमें क्या चलेगा, फंडा। और फंडा क्या है, सुपर फंडा ही लगा दो। सुपर फंडा क्या कहता है कि नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल हो, तो इक्वल है, एक कैटायन है एक एनायन है, और एनायन अगर बड़ा हो, एनायन बड़ा हो तब डाउन द ग्रुप घटेगी, मगर एनायन तो बड़ा नहीं है। अब एनायन भी बड़ा कौन सा देखना, जो कॉमन हो। कॉमन कौन है, Li, या LiF होगा या LiCl होगा या LiBr, क्योंकि यहाँ लास्ट में LiI दे रखा है। तो कॉमन कौन है, Li, और Li भी कॉमन ले लो तो ये भी छोटा ही है, और छोटा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अगर छोट देखिए बड़ा होता, कॉमन आयन बड़ा होता तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है। सुपर फंडा क्या है, एक बार और याद दिला दूं, अगर नंबर ऑफ कैटायन एनायन इक्वल हो और जो आयन कॉमन है अगर वो बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी, और इसके अलावा कुछ भी केस बदल जाए तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज। तो इस केस में कॉमन आयन कैसा है, छोटा है, छोटा है तो इसका मतलब ये फंडा फिल नहीं हो रहा, और फिल नहीं हो रहा तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए, और इसने क्या कर रखी है, डिक्रीज। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ये कुछ इंपोर्ट और कुछ बातें हैं, सम फैक्ट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ फैक्ट बातें हैं थोड़ी सी, वो आपको जान लेनी है। ये भैया थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऑल फर्स्ट ए मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मेटल हैं, मेटल सॉल्ट हैं, ऑल फर्स्ट ए मेटल सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मेटल सॉल्ट हैं वो सब के सब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, किसको छोड़ के, Li वालों को छोड़ के। Li वाले सॉल्युबल नहीं होते भैया, क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें क्या होगा, तो या तो आप ये ध्यान रख लो ये बात, ठीक है, कि क्या होगा कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल सॉल्ट हैं वो सब क्या होंगे, सब के सब वाटर में सोले होंगे, किसको छोड़ के, इनको छोड़ के। इनको भी कैसे याद रखो कि इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये किसके सॉल्ट हैं, Li के, Li का फ्लोराइड, Li का कार्बोनेट, Li का फॉस्फेट, Li का C2O4-, ठीक है। ये थोड़ा सा निगाह में रखो आप, ये Li वाले क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, ठीक। डिसॉल्व क्यों नहीं होते, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ी क्या आ जाती है, स्ट्रॉन्ग आ जाती है, वो बताएंगे कैसे। ऑल मेटल नाइट्रेट, कोई भी मेटल हो किसी का भी, ऑल मेटल नाइट्रेट, ऑल मेटल की बात होगी, सब आ गए, एस ब्लॉक वाले भी, पी वाले भी, डी वाले भी। ऑल मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट तो जानते ही हो NO3-, और पर क्लोरेट यानी कि ClO4-2, ClO4-1, एसीटेट CH3CO- आर सॉल्युबल। ये कह रहा है किसी भी मेटल का नाइट्रेट हो और पर क्लोरेट हो या एसीटेट हो, सब क्या है, डिसॉल्व है, किस में, वाटर में।
जनरली मेटल सल्फेट, जनरली अधिकतर केस में, जनरली का मतलब हो गया अधिकतर केस में, जनरली मेटल सल्फेट यानी कि SO4-2 आर सोल्यूबल इन वाटर। ये कह रहा है अधिकतर मोस्टली जो मेटल है, मेटल के जो सल्फेट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सबके सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बस किनको छोड़ के, वो देखिए एक PbSO4 और ये CSO4, SrSO4, BSO4, ये याद रखना आसान है, किसके हैं ये सेकेंड ग्रुप के हैं। देखिए कैल्शियम SrBa, एक आया बस Pb, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप के जो क्या होते हैं, बी और Mg वाले सल्फेट घुल जाएंगे, बाकी कैल्शियम Sr और Ba वाले सल्फेट नहीं घुलते। रीजन क्या है, इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में जो अटैक, जैसे क्या होता है, कैटायन एनायन के बीच में फोर्स और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कब हो जाती है, जब कैटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। अगर बराबर बराबर हो जाता है साइज तो उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बढ़िया होती है, और इस टाइप के सॉल्ट जल्दी से वाटर में डिजोल्व नहीं होते। अगर क्या है, एक कैटायन का साइज छोटा रह जाए, एनायन का बहुत बड़ा हो जाए, तो उनके बीच में क्या है, उनके बीच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए वाटर में डालते क्या हो जाते हैं, डिजोल्व। तो वही तो बात है, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाएं और आपकी शादी करवाने लगे किसी से जिसने क्या करा हो, जिसने BA करा हो, तो आप जल्दी से पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं, सुंदरता तो आप चाहते हैं, मगर साथ में ये भी चाहते हैं कि कोई कमाए भी, ठीक है। डॉक्टर नहीं आए, चलिए, तो आप मैचिंग करते हैं शादी के लिए, क्या है, घर वाले मैच करते हैं कि योग्य है कि नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल, फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल सल्फाइड, क्या है ये, सल्फेट नहीं, सल्फेट होता है SO4, सल्फाइड यानी कि S-2 आर सोल्यूबल इन वाटर, रेस्ट आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड मेटल के जितने भी सल्फाइड हैं सब, वो सब के सब वाटर में सोल्यूबल होंगे, मगर इन फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप यानी कि कह सकते हैं S ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक मेटल के अलावा जितने भी सल्फाइड होंगे बाकी और मेटलों के, किसके, पी ब्लॉक के मेटल या डी ब्लॉक के जो मेटल है उनके सल्फाइड वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो जनरली किस में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे PbS, P2S, ये क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, और प्रेसिपिटेट जल्दी से नहीं घुलते। फर्स्ट ए मेटल हाइड्रोक्साइड OH एंड BeOH2 आर सोल्यूबल। ये कह रहा है फर्स्ट ए मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सोल्यूबल हैं, और सेकेंड ए ग्रुप का सिर्फ Be का जो हाइड्रोक्साइड है आर सोल्यूबल, और रेस्ट आर इनसोल्यूबल, और ये कह सकते हैं लेस सोल्यूबल। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सोल्यूबल होंगे, और उसके अलावा कोई भी, इन सब के सब कितना भी, कोई SP ब्लॉक का हो, D ब्लॉक का हो, किसी का भी हो, उनके हाइड्रोक्साइड जनरली इनसोल्यूबल होते हैं या बहुत हल्के सोल्यूबल होते हैं, किसको छोड़ के, सेकेंड ग्रुप का एक और ले लिया, कौन, Be। तो फर्स्ट ग्रुप के वाले हाइड्रोक्साइड और Be वाले, सेकेंड ग्रुप में सिर्फ एक, कौन, बेरिलियम। जनरली मेटल हैलाइड, मेटल के जो हैलाइड होते हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, फ्लोराइड, जनरली मेटल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल, ये कह रहा है जनरली जो मेटल हैलाइड हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। वो कह रहा है जनरली मेटल हैलाइड्स, मेटल के जो हैलाइड हैं, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, वो क्या होते हैं, सब के सब सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मगर किसको छोड़ के, ये AgCl, AgBr, AgI, PbI2, HgCl2, HgI2, ये आपको याद करने की जरूरत है क्या, ये सब सॉल्ट नहीं होते। जैसे बल्कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि PbCl का प्रेसिपिटेट बन गया, AgBr के प्रेसिपिटेट बन गए, कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, लाइट येलो कलर के बन गए, और ये क्या हो गए, ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ गए, ये लाइट येलो, ये येलो कलर के, ये PbI2, ये सब क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये डिजोल्व नहीं होते। तो आप वैसे भी ध्यान रखिए कि किस मेटल के जो हैलाइड्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मगर किसको छोड़ के, ये सिल्वर के हैलाइड्स और Pb और मरकरी के हैलाइड्स, ऐसे याद रख लो भैया, सिल्वर के हैलाइड्स और पैलेडियम के हैलाइड्स और मरकरी के हैलाइड्स। एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लें इसमें, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल, इनमें से कौन सा लीस्ट सॉल्युबल होगा। ये देखिए, अगर हम बात करें लीस्ट सॉल्युबल की, Ba का ये क्या है, यानी कि लीस्ट सॉल्युबल, तो जो क्या है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट एक ग्रुप के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं और सेकेंड ग्रुप का सब सिर्फ बेरिलियम सॉल्युबल होता है, तो बाकी ये Ba तो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता। MgSO4 के बारे में मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है,
जनरली क्या होगा, अगर हम बात करें कि जितने भी सल्फाइड थे, देखिए जनरली मेटल सल्फेट क्या होते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर, किसको छोड़ के, पीबी के, और सेकेंड ग्रुप के कौन कौन से हो गए, सी एस आर और बी ए। तो इसका मतलब एज यानी कि एम जी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। मगर वो पूछ रहा लीस्ट सॉल्युबल, ये तो सॉल्युबल नहीं है और ये सॉल्युबल है। बात करें किसकी, बी ए यानी कि नाइट्रेट की, तो किसी का भी नाइट्रेट हो, नाइट्रेट तो सबके सब क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। नाइट्रेट हो या किसी का परक्लोरेट हो या किसी का एसीटेट हो, सब सॉल्युबल होंगे। बात करें ये है BaSO4, और BaSO4 क्या होगा, तो ये BaSO4 क्या होता है, इसमें इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो यही क्या है, लीस्ट सॉल्युबल है। तो ये क्या होता है इसमें, इनसॉल्युबल। वैसे ये भी इनसॉल्युबल है, मगर वहां पे इससे ज्यादा इनसॉल्युबिलिटी आती है किसमें, BaSO4 में। रीजन है, क्यों रीजन क्या है, देखिए वहां तो एनायन, एनायन और कैटायन के बीच में ये भी इनसॉल्युबल है और ये भी इनसॉल्युबल है। इसमें पूछ रहा लीस्ट सॉल्युबल, इनके सबसे सबसे कम सॉल्युबल। तो इसमें जो कैटायन एनायन है उनके बीच में साइज गैप उतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे साइज गैप क्या है, बहुत बड़ा। वहां पे भी एक कैटायन सेम, यहाँ भी कैटायन सेम, मगर वहां पे जो एनायन है वो कैसा है, OH माइनस, और यहाँ पे जो एनायन है वो पॉलीएटॉमिक एनायन है। ये क्या होता है, पॉलीएटॉमिक एनायन, या कह सकते हैं इसे लार्ज साइज एनायन। और लार्ज साइज एनायन और स्मॉल कैटायन, इनके बीच में साइज गैप क्या होगा, ज्यादा। और साइज गैप ज्यादा होने की वजह से यानी इस साइज का जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से स्टेबिलिटी कंपैरिजन होती है। तो ये Ba क्या है, सेकंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट है तो इसका साइज भी बड़ा हो गया। कैटायन भी बड़ा है और एनायन भी बड़ा है, कैटायन एनायन दोनों बड़े हैं, तो इनमें स्टेबिलिटी क्या होगी, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगी बहुत स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी, इसीलिए ये इनसॉल्युबल होगा। वो भी इनसॉल्युबल था, मगर Ba+2, Ba क्या है, बड़ा कैटायन है, और OH माइनस छोटा एनायन है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितने की यहाँ पे होगी। तो मैंने आपको बताया था कहीं कहीं पे दिक्कत क्या होती है कि कैटायन एनायन के बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन है वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना इनसॉल्युबल होगा, और जितनी वीक होगी उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। और वो कंपेयर होता है कि अगर कैटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर इनके बीच में साइज गैप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कैटायन एनायन के बीच में साइज गैप जैसे जैसे चेंज होगा, अंतर ज्यादा होगा, वैसे वैसे वीक होता जाएगा, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। थैंक्स।